पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम फार्माकोलॉजी के पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। इसके अलावा इसमें हम एडीएमई ये सब की चर्चा करेंगे, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, देखेंगे फिर ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम ड्रग्स का एलिमिनेशन देखेंगे एंड फाइनली हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। तो फार्माको का मतलब होता है ड्रग्स और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम कंसंट्रेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग मूवमेंट ऑफ ड्रग्स देखते हैं, यानी कि हमारा बॉडी किस तरीके से ड्रग्स को मेटाबोलाइज करवाता है, मूव करवाता है। ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, इसी के हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स डील विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द बॉडी, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन टू द एलिमिनेशन और एक्सक्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम एंड वेरियस फैक्टर कंट्रोलिंग द सेम। ठीक है, यानी कि जब कोई दवा को हम एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में किस तरीके से मूव करते हुए जाता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, टाइम, ये सब के हिसाब से, और किस तरीके से हमारे बॉडी में एक्सक्रेट या एलिमिनेट हो जाता है। ये सारा कुछ पढ़ते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्राइज फोर सिक्वेंशियल या साइमल्टेनियस प्रोसेस। इसको हम चार सिक्वेंशियल प्रोसेस में समराइज कर सकते हैं। इसमें पहला हो गया क्या आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हो गया मेटाबॉलिज्म जिसका दूसरा नाम क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड चौथा हो गया एलिमिनेशन, इसी का दूसरा नाम क्या हो गया आपका एक्सक्रेशन। तो टोटल चार हो गया। इसी को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ई से एलिमिनेशन या एक्सक्रेशन। ठीक है, देखिए समझते हैं। जैसे कि कोई दवा लिए, उसको हम बॉडी में क्या किए, एडमिनिस्ट्रेशन किए, यानी कि जैसे कि हम किसी दवा को ओरली खा लिए, ठीक है, तो पेट में गया होगा, रिलीज हो गया होगा, रिलीज होने के बाद वो एब्जॉर्ब हुआ होगा, एब्जॉर्ब होके कहाँ गया होगा, ब्लड में गया होगा। और ब्लड में जाने के बाद तो या तो फ्री फॉर्म में घूमता रहेगा या तो किसी जो हमारे बॉडी के यानी कि आरबीसी के जो प्लाज्मा है या फिर अन्य टिश्यू के जो प्लाज्मा है उसके साथ क्या करेगा, या प्रोटीन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो देखिए, या तो ब्लड में जाए और ब्लड प्रोटीन से बाइंड करेगा, या तो फिर जहां पे जरूरत हो वहां पे जाके ये क्या करेगा, उस साइट से क्या करेगा, बाइंड होगा या फ्री फॉर्म में घूमता रहेगा। या फिर क्या होगा कि हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, अगर तो दवा कैसा हो, लिपिड सॉलेबल हो, तो एडिपोज टिश्यू में जाके वहां पे या तो ऐड हो जाएगा और वहां पे बाइंड हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होगा, हमारे घूमते घूमते लीवर के पास जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पे इसका एंजाइम्स के साथ लीवर इसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू या बाइल के थ्रू या फीसेस के थ्रू या स्वेट के थ्रू या सलाइवा के थ्रू या मिल्क के थ्रू, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका जो मिल्क होता है उसके थ्रू भी क्या होता है, बाहर हो जाता है। और जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसी को क्या नाम देते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका जो रेफरेंस है ये आपका क्रेडिट त्रिपाठी बुक से लिया गया, जो कि फार्माकोलॉजी का बुक है। इस पिक्चर में हम ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस फोटो को सबसे पहले हम दो हाफ में बांट लेते हैं, एक मिडिल से ऐसे बांट ले रहे हैं। तो ये आपका जो ब्लू साइड दिख रहा है इसमें जनरली CO2 गैस डिफ्यूज है। ठीक है ना, इसके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है, जिसके चलते एक ऐसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। और जो राइट साइड है ये आर्ट्रिया दिखाया गया है, मैक्सिमम ये आर्ट्रिया है, जिसमें कि क्या है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके चलते एक ऐसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तो देखिए, अगर मानते हैं कि हम ओरली लेते हैं तो सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, खास करके इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन से क्या होगा, आपका एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके सबसे पहले कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। और ये जो जिस ब्लड के थ्रू, जिस
वेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं, हेप्टिक पोर्टल वेन, क्योंकि बायो में लीवर को क्या बोलते हैं, हेप्टिक। और यहाँ से पोर्ट होके यानी कि एब्जॉर्ब होके सारा सबसे पहले लीवर में जाता है, तो इसीलिए क्या नाम देते हैं, हेप्टिक पोर्टल वेन। और यहाँ पे इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्म होगा, फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा दिखाया गया है। अभी जो हम लोग एडीएमई देखें, तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में, क्या आखिर ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसी को क्या नाम देते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग बेसिकली क्या है, तो जैसे कि समझिए, सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो मेन हमारा ब्लड वाला सर्कुलेशन हो रहा है, उसी को क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो देखिए, जैसे कि कोई दवा अपना लोग ओरली खाएं, ठीक है, ओरली खाएं, स्टोमिक में आया, फिर यहाँ से क्या हो गया होगा, एब्जॉर्ब होके और लीवर में गया। ठीक है, आपका लीवर में गया, तो ओरली लिए। तो हम यहाँ पे कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किए, ओरली, यानी कि पेट में किया हो, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया और फिर लीवर में गया होगा, उसके बाद पूरा ब्लड में चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया होगा, यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला गया होगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपका पूरा वेन्स वाला दिख रहा है ना, और आर्टरी वाला सर्कुलेशन, इसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब होके पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें फैल जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे हो सकता है, या तो डायरेक्ट वेन में कर दें, ठीक है ना, या लंग्स के थ्रू भी हम ले सकते हैं, या आर्टरी में कर दें, या मसल्स में कर दें, या ओरली लें तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा आपका। तो इस तरीके से मल्टीपल जगह से हम दवाओं को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो मूवमेंट होता है, इसी को क्या नाम देते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स विथ सेल मेम्ब्रेन। एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है ड्रग का इंटरेक्शन, किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। किसके किससे हो सकता है, लाइक एक्वस सॉल्युबिलिटी, कोई दवा कितना सॉल्युबल है वाटर में। आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कोई दवा का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तीसरा कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो सरफेस एरिया, फिर वेस्कुलरिटी, ठीक है ना, यानी कि कोई कितना ज्यादा वेस्कुलर है, इसकी वेसल्स वहां पे प्रेजेंट है, अगर ज्यादा वेसल्स प्रेजेंट रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और कम वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, मान देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ यहाँ बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहेगा, तो यहाँ से बहुत जगह इसका, बहुत जगह से अंदर जाने की संभावना रहेगी। अगर सेम क्षेत्रफल में मात्र दो गो ब्लड वेसल्स रहता तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, दो से होता है। तो पहला और दूसरा में किससे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है पहला में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह एरिया, कंसंट्रेशन, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। तो समझिए, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम ऐसे बाइसेक्शन काट के दिखा रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहले जो हम सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं, ये लिपिड का एक लेयर होता है। ठीक है, लिपिड भी किस तरह का लिपिड है, फास्फोलिपिड है, यानी कि वो लिपिड है जिसमें कि फास्फोरस रहता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं। और फास्फोलिपिड का भी दो लेयर है, देखिए यहाँ से एक यहाँ तक और यहाँ से एक यहाँ तक, तो इसी को क्या नाम दे रहे हैं, फास्फोलिपिड बाई लेयर। अब फास्फोलिपिड में भी देखिए कुछ इस तरीके से है, तो इसको नाम देते हैं हेड, और इसको क्या नाम देते हैं, टेल नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊपर मुंडी सा दिख रहा है वो हेड कहलाएगा, और दो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या नाम देते हैं, टेल नाम देते हैं। अब जो आपका टेल वाला रीजन है, ये टेल वाला रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, हेट। अब हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर,
यानी कि H2। तो यानी कि पानी से हीट करने वाला होता है, यानी कि पानी को अंदर आने नहीं देगा। ठीक है ना, क्योंकि अंदर में क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है वो किस नेचर का होता है, तो ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। हाइड्रो मतलब पहले ही बताया पानी, और फिलिक मतलब होता है लव या एफिनिटी। तो देखिए जो हेड है, आपका जो हेड है इसका, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण जो वाटर है हमारे टिश्यू के, स्किन के सरफेस पे चिपकते तो हैं, सेल के सरफेस पे चिपकते तो हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। अंदर इसलिए नहीं जाते क्योंकि अंदर किस नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का आपका टेल होता है। ठीक है। यानी कि जो भी, चूंकि पानी कैसा होता है, पोलर होता है। जो H2O होता है उस पे, उसके मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होते हैं, यानी कि बैलेंस फॉर्म में चार्ज नहीं होते, यानी कि इनबैलेंस होते हैं। अगर बैलेंस रहता है तो न्यूट्रल कहलाता है, और इम्बैलेंस होता है तो इसलिए पोलर कहलाएगा। तो मीन्स कि अगर किसी भी दवा को अंदर प्रवेश करना होगा, आपने सुना होगा लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। तो कोई भी मेडिसिन को अंदर प्रवेश करना होगा तो उसको पोलर होना पड़ेगा या नॉन पोलर। तो उसका सही आंसर है कि उसको कैसा होना पड़ेगा, नॉन पोलर। क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं है, तो अंदर इंटर करने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस दवा को नॉन पोलर होना पड़ेगा। और अधिकतर लिपिड होते हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। इसलिए अगर कोई दवा को टिश्यू के अंदर इंटर करवाना होगा तो नॉन पोलर नेचर का होना चाहिए, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ए पानी को अंदर नहीं जाने दे रहा है तो बताइए, तो फिर काम कैसे चलेगा, यानी कि हमारे बॉडी में जो अंदर अगर वाटर जाना होगा, सेल के अंदर वाटर जाना होगा तो जाएगा कैसे। तो देखिए इसके लिए बहुत सारा जगह जगह पे प्रोटीन बना रहता है। ठीक है ना, प्रोटीन बना रहता है, तो इसी को क्या प्रोटीन चैनल बोल रहे हैं। तो ये प्रोटीन दो तरह का रहता है। देखिए अगर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक रहेगा, ठीक है ना, तब इसको क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा तब इसको क्या नाम देते हैं, एक्सट्रेंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर तक घुसल रहा है, इनर साइड तक, और बाहर सब सिर्फ रहे एग्जिट एग्जिट वाले सरफेस पे, तब हम इसको नाम देते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर छेद रहता है, यानी कि छिद्र रहता है, जो कि चीजों को अलाउ करता है अपने से अंदर की ओर जाने में। जैसे कि अगर पानी के लिए पोर रहेगा, यानी कि वाटर को अंदर करने वाला जो ऐसा पोर बना रहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एक्वा पोरीन प्रोटीन। उसी तरह सब के लिए अलग अलग तरह का होता है। और देखिए एक्सट्रेंसिक प्रोटीन के ऊपर कुछ इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। एक कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये भी मल्टीपल चीजों को पकड़ के और अंदर भिजवाने में काम करता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका ग्लाइकोप्रोटीन है इसके सरफेस पे, और के साथ साथ क्या हो गया, एक कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है ना, एक कोलेस्ट्रॉल होता है, और अगर हम बहुत अमाउंट में फैट खा लेते हैं तो इसी की अमाउंट बढ़ जाती है। एक कोलेस्ट्रॉल हमें सही अमाउंट में रहे तो फायदा करता है, अगर बहुत अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमें नुकसान करता है। ये जो एग्जाम्पल लिया गया है आपका केडी त्रिपाठी बुक से लिया गया है। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में ही सेल ट्रांसपोर्ट ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें आगे के हम चीजों को देखेंगे, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।